हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हम लोग देखे थे राजस्थान सीएचओ का जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे वो था 2023 का, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग राजस्थान सीएचओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये है 2020 का, ठीक है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेन इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन 10 में, सेकेंड है 1 दिसंबर, थर्ड है 11 मार्च और डी है 7 अप्रैल, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर होगा डी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। पहला है श्री रामनाथ कोविंद, सेकेंड श्री राजनाथ सिंह, तीसरा श्री वकन्या नायडू एंड नेक्स्ट डी है ऑप्शन आपका श्री लाल कृष्णन अडवाणी, ठीक है। तो इसका सेकंड का आंसर होगा ए, ठीक है, यानी कि श्री रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज कम इनटू फोर्स एमटीपी एक्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में एमटीपी एक्ट कब आया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1962, सेकेंड है 1971, थर्ड है 1972 एंड डी है आपका 1984, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड का सी, यानी कि 1972 में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, यानी कि विच वन डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से कौन सा डिजीज जो है वो इरेडिकेटेड यानी कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन टीबी, सेकेंड है मलेरिया, सी है पोलियो एंड डी है एड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, यानी कि पोलियो जो है वो इंडिया से इरेडिकेटेड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन आपका वर्गीर कुरियन, सेकेंड है थ्री भुवन दास पटेल, सी है एम एस स्वामीनाथन एंड डी है एच एम दयाल, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी, यानी कि एम एस स्वामीनाथन। ये है कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इनको माना जाता है, किसको, एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, वेन वाज स्टार्टेड स्वच्छ भारत अभियान इन इंडिया, यानी कि इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट है ऑप्शन 2 सितंबर 2014, सेकेंड है 2 अक्टूबर 2014, थर्ड है 15 अगस्त 2014 एंड डी है 2 अक्टूबर 2013, ठीक है। तो 6 का आंसर होगा बी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फर्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेकेंड है फायर इन चारकोल माइंस, थर्ड है ड्राई फार्मिंग एंड डी है मानसून, ठीक है। तो 7 का आंसर होगा ए, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीको ओरल रूट एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा डिजीज है जो कि फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है एक्सेप्ट, यानी कि इसमें सारा जो है सब फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिटेड होगा, कोई एक है जो कि नहीं होता है, ठीक है, वो बताना है। तो पहला है मीजल्स, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है कॉलरा एंड नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर होगा मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायरिया, यानी कि डायरिया में जो है डायरिया की वजह से अगर किसी का डेथ होता है तो उसमें क्या कॉज होता है सबसे ज़्यादा, वॉमिटिंग, दूसरा है एब्डोमिनल पेन, तीसरा है डिहाइड्रेशन और चौथा है वीकनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर आपका सी, यानी कि डायरिया की वजह से जो है किसी का अगर डेथ का रीजन क्या बनता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी कि अंडर यानी कि 5 ईयर से अगर कम एज के बच्चे का अगर जो डेथ होता है उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ठीक है। तो पहला है डायरिया, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है मिजल्स और चौथा है आपका चिकन पॉक्स, ठीक है। तो 10 का आंसर होगा निमोनिया, यानी कि निमोनिया जो है सबसे ज़्यादा कॉजेज है 5 साल से कम एज के बच्चों के डेथ का रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल कैपिलरी टाइम इन चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन में नॉर्मल कैपिलरी टाइम क्या होता है, ठीक है।
फर्स्ट है लेस देन 1 सेकेंड, सेकेंड है लेस देन 3 सेकेंड, सी है लेस देन 5 सेकेंड एंड डी है लेस देन 7 सेकेंड। ठीक है, तो 11 का आंसर होगा बी, यानी कि लेस देन 3 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12, विच माइलस्टोन्स डेवलप्ड इन 6 मंथ्स ओल्ड बेबी। ठीक है, यानी कि कौन सा, अगर 6 साल का बच्चा है तो उसमें कौन सा माइलस्टोन जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, पहला है एबल टू वर्क नॉर्मल सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरा एबल टू सिट विथ सपोर्ट। ठीक है, तीसरा है एबल टू टेक फूड विथ हेल्प ऑफ अ स्पून। नेक्स्ट है एबल स्टैंड एंड सीट डाउन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, यानी कि एबल टू सीट विथ सपोर्ट, यानी कि अगर 6 मंथ का बेबी होगा तो उसमें ये माइलस्टोन शो करेगा कि वो किसी के सपोर्ट के साथ वो बैठ सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न एट बर्थ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अगर कोई नवजात शिशु होता है तो उसका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, पहला है 1.5 टू 2.5 kg, दूसरा है 2 to 3 kg, तीसरा है 2.5 to 3.5 kg एंड नेक्स्ट है 3 to 4 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, यानी कि 2.5 से 3.5 kg जो है ये नॉर्मल माना गया है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमम टाइम फॉर KMC इन अ सेशन, यानी कि अगर एक सेशन में कंगारू मदर केयर दे रहे तो कम से कम मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है 1 आवर, दूसरा है 3 आवर, तीसरा है 6 आवर एंड नेक्स्ट है 12 आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, यानी कि 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेबर रूम्स टेम्परेचर। ठीक है, लेबर रूम्स टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, यानी कि जो लेबर रूम का जो टेम्परेचर वो एटलीस्ट कितना मेंटेन होना चाहिए। पहला है 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड डी है 34 to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस जो है लेबर रूम का टेम्परेचर जो है इसको मेंटेन रखना चाहिए। 15 का बी है आंसर, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, क्योंकि लेबर रूम का टेम्परेचर थोड़ा मतलब वार्म होना चाहिए, तो ये आप भी बता सकते हो अगर आपको भी लगे तो। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो आंसर दिया मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन विच इम्यूनोग्लोबिन एबडेंटली प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, यानी कि ह्यूमन मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है ज़्यादा में। ठीक है, पहला IgA, दूसरा IgG, तीसरा IgM एंड नेक्स्ट है IgE। ठीक है, तो 16 का आंसर होगा बी, यानी कि IgA जो है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ BCG वैक्सीन। ठीक है, यानी कि जो BCG वैक्सीन है उसका रूट क्या होता है। पहला है ID यानी इंट्राडर्मल, दूसरा है SC यानी सबक्यूटेनियस, तीसरा है IM यानी इंट्रामस्कुलर एंड नेक्स्ट है IV यानी इंट्रावेनस। ठीक है, तो 17 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि इंट्राडर्मल होता है BCG वैक्सीन का रूट। ठीक है, नेक्स्ट है कॉप्लिक्स स्पॉट इज द कार्डिनल साइन ऑफ, यानी कि किस डिजीज का जो कार्डिनल साइन है कॉप्लिक्स स्पॉट्स। ठीक है, पहला है चिकन पॉक्स, दूसरा है मीजल्स, तीसरा है मम्स एंड नेक्स्ट है पोलियो। ठीक है, तो 18 का आंसर होगा आपका मीजल्स, यानी मीजल्स का कार्डिनल साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेनिफिशरीज ऑफ ICDS स्कीम, यानी कि अगर ICDS स्कीम होता है तो इससे सबसे ज़्यादा किसी को मतलब किसके लिए है ये। ठीक है, बेनिफिशरीज इसके कौन होते हैं। पहला है लेस देन 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, दूसरा है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, तीसरा है एल्डरली पर्सन एंड नेक्स्ट है A एंड B। ठीक है, तो 19 का आंसर होगा आपका डी, यानी कि A एंड B, यानी कि 6 साल से कम के भी बच्चे होंगे। ठीक है, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन ये सारे होंगे ICDS स्कीम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का जो है रिच सोर्स क्या होगा। पहला है मीट, दूसरा है फ्रूट्स, तीसरा है मिल्क एंड नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल्स। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा सी। ठीक है, यानी कि मिल्क। नेक्स्ट है 21
जो ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट्स, ठीक है, यानी कि सारे जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कोई एक है जो नहीं है, तो जो नहीं है वो बताना है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है फैट एंड डी है विटामिन्स, ठीक है। तो 21 का आंसर होगा आपका डी, यानी कि विटामिन जो है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन इज द वाटर सोलुबल विटामिन, कौन सा जो है वो वाटर सोलुबल विटामिन होता है, ठीक है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी एंड नेक्स्ट है विटामिन ई, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि विटामिन सी जो है ये वाटर सोलुबल विटामिन है, ठीक है। बी और सी जो है ये दोनों क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है ना। नेक्स्ट है आपका रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई का रिच सोर्स क्या होता है। पहला है मीट, दूसरा है सनफ्लावर ऑयल, तीसरा है वेजिटेबल एंड नेक्स्ट है फ्रूट्स, ठीक है। तो 23 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि सनफ्लावर ऑयल जो है ये विटामिन ई बहुत ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू विच डिजीज, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो कौन सा डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रिकेट्स एंड नेक्स्ट है बेरी, ठीक है। तो 24 का आंसर है बी, यानी कि अस्कर्वी, ठीक है। 25 का क्या, इन अ बेबी कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुड स्टार्ट, अगर कोई बेबी है, ठीक है, तो उसको अगर कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करना है तो वो कब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला है एट बर्थ, दूसरा है एट 6 मंथ, तीसरा है एट 1 ईयर एंड नेक्स्ट है एट 2 ईयर, ठीक है। तो 25 का आंसर होगा बी, यानी कि एट 6 मंथ हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर, ठीक है, यानी कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो ज़रूरी है टिश्यू को रिपेयर करने में, ठीक है। पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट एंड नेक्स्ट है आपका फैट, ठीक है। तो 26 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है टिश्यू को रिपेयर करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर सीन इन डेंगू फीवर एक्सेप्ट, यानी कि डेंगू फीवर में ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, कोई एक है जो नहीं देखे जाते, तो जो नहीं देखे जाते वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन हाई ग्रेड फीवर, दूसरा है लो ग्रेड फीवर, तीसरा है आई पेन एंड नेक्स्ट है ज्वाइंट पेन, ठीक है। तो 27 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि लो ग्रेड फीवर नहीं देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ VVM, यानी कि VVM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पहला है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, दूसरा है वैक्सीन वायल मॉनिटर, तीसरा है वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर और डी है वायरल वायबिलिटी मॉनिटर, ठीक है। तो 28 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है IVVM का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ विटामिन ए एट 9 मंथ, अगर 9 मंथ में अगर डोज ऑफ विटामिन ए देना है तब उसका कितना डोज होगा, ठीक है। फर्स्ट है 50,000 IU, ठीक है। नेक्स्ट है 100,000 IU, सेकेंड है 200,000 IU एंड डी है 300,000 IU, ठीक है। तो 29 का आंसर होगा बी, यानी कि 100,000 या फिर 1 लाख जो है IU होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30, ठीक है। विच केमिकल यूज्ड, ठीक है, कौन सा केमिकल है जो यूज किया जाता है डिकंटामिनेशन ऑफ कोविड-19 एरिया, अगर कोई एरिया है जो कि कोविड-19 से उसको हम लोग को डिकंटामिनेटेड करना है तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाएगा केमिकल, ठीक है। पहला है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है मैथनॉल, तीसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो 30 का आंसर होगा सी, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका इस्तेमाल करते हैं जो कोविड-19 एरिया होगा उसको डिकंटामिनेटेड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फॉर MDT TB शुड बी, यानी कि जो अगर MDT TB है अगर किसी को हुआ तो उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। यानी कि MDT का मतलब मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट अगर चल रहा है किसी का ट्यूबरक्लोसिस का तो उसका जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। पहला है 6 to 8 मंथ्स, दूसरा है 12 मंथ्स, तीसरा है 18 to 24 मंथ्स, नेक्स्ट है 24 to 27 मंथ्स, ठीक है। तो 31 का आंसर है सी, यानी कि 18 to 24 मंथ्स चलेगा उसका, ठीक है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। नेक्स्ट है इन अ प्रेग्नेंट वुमन द इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ TT वैक्सीन शुड बी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है,
तो उसका जो 2 लगातार कंसेक्यूटिव जो 2 डोज होता है टीटी का, ठीक है, उसके बीच का इंटरवल कितना होगा? पहला है 4 मंथ, दूसरा है 4 वीक, तीसरा है 4 डेज एंड नेक्स्ट है 4 आवर, ठीक है। तो 32 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 4 वीक होता है, यानी कि 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वैक्सीन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60, अच्छा 1 मिनट, 32 के बाद, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, ठीक है। विच वैक्सीन गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पे जो है कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। पहला है BCG OPV हेपेटाइटिस सी, ठीक है। दूसरा है BCG OPV हेपेटाइटिस बी, तीसरा है BCG ओनली, ठीक है। डी है BCG OPV पेंटावैलेंट, ठीक है। बर्थ के टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो 33 का आंसर होगा बी, यानी कि BCG OPV और हेपेटाइटिस बी जो है ये बर्थ के टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 जो है वो किसके द्वारा होता है? पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगस एंड नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो 34 का आंसर है बी, यानी कि वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने नंबर ऑफ बोन होते हैं, ठीक है। पहला है 202, नेक्स्ट है 206, तीसरा है 208 एंड नेक्स्ट है 204, ठीक है। तो 35 का आंसर होगा बी, यानी कि 206, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहला है सिक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट, नेक्स्ट है VDRL टेस्ट एंड नेक्स्ट है इलाइजा टेस्ट, ठीक है। तो 36 का क्या होगा आंसर? बी, यानी कि मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा होता है, ठीक है। पहला है पैनक्रियाज, दूसरा है स्प्लीन, तीसरा है लीवर एंड नेक्स्ट है एड्रेनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 37 का आंसर होगा सी, यानी कि लीवर जो है वो ह्यूमन बॉडी का जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिज, टेस्टिज के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है TSH, तीसरा है कॉर्टिसोल एंड नेक्स्ट है इंसुलिन, ठीक है। तो 38 का जो है ए होगा आंसर, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है कि टेस्टिज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन लीवर, यानी कि लीवर में जो है किस फॉर्म में जो है स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है गैलेक्टोज एंड नेक्स्ट है ग्लाइकोजेन, ठीक है। तो 39 का आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट लीवर में क्या क्या होता है स्टोर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कम्युनिटी फर्स्ट केस ऑफ द डिजीज इज नोन एज, यानी कि अगर कोई कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें पहला केस अगर आ रहा है किसी डिजीज का तो उसको हम क्या किस नाम से जानेंगे? प्राइमरी केस, इंडेक्स केस, सेकेंडरी केस या फिर कैरियर, ठीक है। तो 40 का आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, यानी कि उसको हम इंडेक्स केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। 14/1000, 28/1000, 37/1000 एंड नेक्स्ट है 56/1000, ठीक है। तो 41 का आंसर होगा सी, यानी कि 37/1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, यानी कि क्या कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ BMW का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट या फिर बायो मैन पावर वेस्ट, ठीक है। तो 42 का आंसर होगा बी, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाइल मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है, अगर किसी का हम BP मेजर कर रहे हैं तो द ट्यूब्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस्ड, तो जो ट्यूब है उस इंस्ट्रूमेंट का उसको कहाँ हम रखेंगे, ठीक है। पहला इनसाइड द हैंड, आउटसाइड द हैंड, लैटरल दी हैंड एंड पोस्टीरियर दी हैंड, ठीक है। तो 43 का आंसर होगा ए, यानी कि इनसाइड दी हैंड, ठीक है, हैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, ठीक है। तो 44 में हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंटली, ठीक है,
टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो करंट में अभी कितना है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। पहला है 1.8, दूसरा है 2.2, तीसरा है 2.5 एंड नेक्स्ट है 2.6, ठीक है। तो 44 का आंसर होगा बी, यानी कि 2.2 जो है प्रेजेंटली टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 45, यानी कि विच टेस्ट यूज्ड फॉर टाइफाइड डायग्नोसिस। अगर टाइफाइड का डायग्नोसिस करना है तो कौन सा टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहला है विडाल टेस्ट, दूसरा है मिलार्ड टेस्ट, तीसरा है काहन टेस्ट एंड नेक्स्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। तो 45 का आंसर होगा ए, यानी कि विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड हेड क्वार्टर ऑफ WHO, यानी कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है पेरिस एंड नेक्स्ट है लंदन, ठीक है। तो 46 का आंसर होगा जिनेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा केमिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहला है लाइम, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट एंड नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो 47 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 1 PHC शुड बी इस्टेब्लिश्ड एट, अगर एक PHC को इस्टेब्लिश करना है तो वो कितने पॉपुलेशन पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। पहला है एट 5000 पॉपुलेशन, दूसरा है 50,000 पॉपुलेशन, तीसरा है 30,000 पॉपुलेशन, नेक्स्ट है 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो 48 का आंसर होगा सी, यानी कि 30,000 पॉपुलेशन पे एक PHC जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटली MMR ऑफ राजस्थान, अगर राजस्थान का प्रेजेंटली जो है मदर मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। पहला है 100/100,000, दूसरा है 164/100,000, 200/100,000 एंड 250/100,000, ठीक है। तो 49 का आंसर होगा बी, यानी कि 164/100,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज कंडक्टेड लास्ट सेंसस, यानी कि सबसे जो लास्ट सेंसस वो कब कंडक्ट किया गया था। पहला है 2005 से 6 में, दूसरा है 2011 में, तीसरा है 2012 to 14 में एंड नेक्स्ट है 2019 में, ठीक है। तो 50 का आंसर है बी, यानी कि 2011 में लास्ट सेंसस किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही करते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन है या फिर इसको हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन है, ठीक है। 51 हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंपरेशन टू वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि कितना जो है इंडिया का पॉपुलेशन है उसको वर्ल्ड में कंपरेशन किया गया है, ठीक है। पहला है 7%, दूसरा है 12%, तीसरा है 17% एंड नेक्स्ट है 22%, ठीक है। तो 51 का क्या है सी, यानी कि 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर क्लोरिनेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर क्लोरिनेशन प्रोसेस हो गया उसके बाद अमाउंट ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज, ठीक है। यानी कि जो अब क्लोरिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो है फ्री रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है उसका कितना होता है अमाउंट, ठीक है। तो पहला है आपका 0.25 mg/लीटर, नेक्स्ट है 0.5 mg/लीटर, तीसरा है 1 mg/लीटर, नेक्स्ट है 2 mg/लीटर, ठीक है। तो 52 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 0.5 mg/लीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।